हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन 10 पर। और आज मैं आपके लिए पैसा कमाने का एक ऐसा तरीका लाया हूं जिससे आप अपने घर में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। देखिए, हमारे इंडिया में हर एक मिडिल क्लास का एक सपना है कि उनके घर में एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होना चाहिए, यानी कि कहीं से भी आए पर एक्स्ट्रा पैसा आता रहे। अब यह सोच तकरीबन हर किसी की है, मेरी खुद की भी है। तो इसी सोच के चलते मैंने काफ़ी साल पहले एफडी करना शुरू किया था। एफडी में मैं पैसा डाल दिया करता था क्योंकि मुझे ऑनलाइन बिजनेस से काफ़ी अच्छी इनकम होती थी, तो उस पैसे को मैं एफडी में डाल देता था। तो एफडी में ऑटोमेटिक मंथली होते मेरे अकाउंट में पैसा आ जाता था। लेकिन जब टाइम गुजरा तो मुझे लगा यार ये थोड़ा पैसा कम है, एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए। तो फिर मैं शेयर मार्केट में चला गया। शेयर मार्केट में भी मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन शेयर मार्केट में प्रॉब्लम ये थी कि जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो एक टाइम के लिए आपको रुकना ही पड़ता है, और ऐसे में मार्केट में जब गिरावट आ जाती है तो आपका अमाउंट थोड़ा कम भी हो जाता है। तो मार्केट में उठापटक चलती रहती है। तो मुझे शेयर मार्केट में भी मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन मैं एक ऐसा सोर्स चाहता था जहां पैसे डूबने का भी रिस्क ना हो और पैसा कम होने का भी, यानी कि पैसा कम नहीं होना चाहिए। जो मैंने डाला वो रेट उतना ही रहना चाहिए। और मुझे एफडी से ज़्यादा रेट चाहिए थी। एफडी 6 से 7% का रेट देती है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा रेट चाहिए था ऑटोमेटिक, और ये पैसा मंथली मेरे अकाउंट में आते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए तो 1 लाख का पैसा जो भी बनता है, यानी कि ब्याज के हिसाब से, वो मेरे अकाउंट में आते रहना चाहिए। ऐसे में मैंने कुछ लोगों को ऑफलाइन पैसे भी दिए, ऐसे जान पहचान वालों को पैसे भी दिए ब्याज पे। तो हालांकि उनका पैसा मुझे टाइम टू टाइम मिल जाता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ में रिस्क तो रहता है। ये आप भी जानते हो, किसी को पैसा देना, क्योंकि जिस दिन सामने वाले का दिमाग खराब हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई, यानी कि फॉर एग्जांपल उसके पास पैसे की प्रॉब्लम हो गई, तो वो नहीं देगा पैसा, वो डिफॉल्ट कर जाएगा और ऐसे में हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ये भी रिस्क था। अब ऐसे में मैंने एक तरीका मिला मुझे आज से 2 साल पहले कि हम बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पैसा सेफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में याद है आपको, पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, पैसा ज़्यादा भी हो जाता है और कम भी हो जाता है शेयर मार्केट में। लेकिन यह ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ 10,000 रुपये डाले हैं तो 10,000 ही रहेंगे, उसमें 1 रुपया भी कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अब जिस दिन भी आपका टाइम होगा, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, आप जितने भी साल के लिए बॉन्ड खरीदोगे आपको टाइम पहले ही दिख जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3, 5 साल, 10 साल, जब भी आप चाहोगे आपकी मर्जी के हिसाब से उतने साल के लिए आप बॉन्ड खरीद लो। और उस टाइम पे, जिस दिन भी टाइम पूरा होगा, उस दिन आपके अकाउंट में उतना भी पैसा आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ एक आपका पैसा सेफ भी रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जितना पैसा डाला, अगर उतना ही मुझे मिल रहा है तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम कहाँ पर हुई। बिल्कुल, यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा इनकम कुछ इस तरीके से होगी। देखिए, मैच्योरिटी पे तो आपको वही पैसा मिलेगा जो आपने डाला था। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 डाला तो आपको 10 ही मिलेगा, 1 लाख डाला तो 1 लाख ही मिलेगा। लेकिन जितना भी टाइम पीरियड था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 साल का टाइम था बॉन्ड का, तो 2 साल तक हर महीने आपके अकाउंट में एक फिक्स ब्याज आता रहेगा हर महीने। अब मान लेते हैं वो बॉन्ड लॉन्च हुआ था 10% पे। अब मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड की ब्याज दर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, बॉन्ड सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। जो सरकारी कंपनी के बॉन्ड आते हैं वो 6%, 7% तक का ब्याज देते हैं। याद रखना, अगर आप सरकारी बॉन्ड खरीदते हो तो 6 से 7% का ब्याज आपको हर महीने मिल जाएगा। हर महीने नहीं, 6 महीने के हिसाब से। सरकारी वाली कंपनियां 6 महीने के हिसाब से देती है। हर 6 महीने होते ही आपके अकाउंट में ब्याज आ जाएगा, और अगले 6 महीने बाद फिर आ जाएगा, यानी कि साल में 2 बार। और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मंथली भी देती है, यानी कि हर महीने भी देती है, क्वार्टरली भी देती है, यानी 3 महीने में भी देती है, 6 महीने में भी देती है, और साल के हिसाब से भी देती है। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो पूरा मेच्योरिटी पे लास्ट में जाके देती है। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड 5 साल का है तो पूरा ब्याज मिलाकर लास्ट में 5वें साल में आपको पैसा दे देगी आपके पैसे के साथ। तो चुनना आपके ऊपर है कि आप किस तरह का चुनना चाहते हो। मैं तो हमेशा मंथली वाला चुनता हूँ, यानी कि मेरे अकाउंट में तो मुझे मंथली पैसा दिखना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे के लिए तो मैं कर रहा हूँ। अगर मुझे 5 साल बाद ही पैसा मिल रहा है तो फिर तो मैं शेयर मार्केट में डाल दूंगा। शेयर मार्केट 5 साल बाद तो मेरा पैसा कई गुना करके मेरे को दे देगा, तो मतलब ही नहीं है। तो इससे अच्छा है तो मेरे को चाहिए था मंथली, छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे मेरे मोबाइल का खर्चा, मेरे ब्रॉडबैंड का खर्चा, मेरे घूमने फिरने, छोटे मोटे खाने पीने के खर्चे, इससे निकल जाते हैं। इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो 2 साल से मैं कर रहा हूँ। शुरुआत में मैंने गोल्ड बॉन्ड खरीदा था और अब मैं प्राइवेट कंपनी का बॉन्ड खरीदता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड खरीदना भी दिखाऊंगा कि कैसे खरीदा जाता है। मैंने पूरा खरीदा है, उसका वीडियो मैं आपको भी दिखा दूंगा, तो आप भी देख पाओगे कि इस तरीके से बॉन्ड खरीदे जाते हैं। और ब्याज दर, जैसे मैं खरीदता हूँ 10% के ऊपर के ब्याज दर वाले ही बॉन्ड्स खरीदता हूँ, यानी कि 9%। पहले स्टार्टिंग में 9% का खरीदे थे, 9.83 का, फिर मैंने 10% का खरीदा और अब फिर 12 के भी खरीदे हुए हैं। तो जो मैं आज को आपको दिखाऊंगा वो मैं मुथूट कंपनी का बॉन्ड दिखाने वाला हूँ, जो कि 10% के आसपास का जिसमें ब्याज दर है, यानी कि हर महीने मेरे अकाउंट में 10% के हिसाब से पैसा आ जाएगा, यानी कि 10% 1 साल का। अब एफडी में कितना मिलता है, 6 से 7%, पर 10% यहाँ मुझे मिल रहा है, और लास्ट में मेरा पैसा तो मुझे वापस मिल ही जाएगा एक्स्ट्रा में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पैसा, आप यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। और कुछ कंपनियां ऐसी है जो 12% का भी मुझे ब्याज देती है, तो उनको भी मैं
खरीद चुका हूँ। हालांकि वीडियो उसके बारे में अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, पर आज मैं आपको मुथूट कंपनी का बॉन्ड खरीदना दिखा रहा हूँ, तो आप पहले स्क्रीन पे देख लीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बॉन्ड खरीदना सिखाऊंगा। तो आज हम बॉन्ड खरीद रहे हैं। तो ये मेरा जो पेटीएम मनी वाला ऐप्स है जिसमें मैं जा रहा हूँ, तो मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदूँगा। देखिए यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी सारे बॉन्ड्स आ गए हैं, 507 बॉन्ड्स हैं। तो इसको एक बार मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ 0 से 3 साल तक के बॉन्ड चाहिए और सिक्योर चाहिए और लो रिस्क चाहिए, तो मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मेरे सामने 60 बॉन्ड आ जाएंगे। तो ये आ चुके हैं, देखो अलग अलग रेट के बॉन्ड आ चुके हैं सभी। ये मुथूट के बॉन्ड आ रहे हैं सारे ज़्यादातर तो, और नीचे जाओगे तो आप LNT के भी बॉन्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो हम सबसे ज़्यादा रेट वाला खरीदेंगे। तो मैं पहला वाला बॉन्ड क्लिक कर लेता हूँ। इसमें मेरे ये बॉन्ड पहले से मेरे पास है, तो इसमें मैं और भी बॉन्ड्स खरीदने वाला हूँ, जो कि इससे पहले ये मेरे पास 9.89 पर एनम के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से मैंने इसे ख़रीदा था। आप देखते हैं मंथली इसका ब्याज आएगा। और इसे ये बायर और सेलर की लिस्ट आपको दिख रही होगी। ये जो आपको थोड़े साइड में दिख रहे हैं ये तो हैं बायर, और इधर की तरफ दिख रहे हैं दूसरी तरफ जो है सेलर। तो जो पहला सेलर है 981.57 प्राइस पे इसको बेच रहा है, और 10.20 का हमें यहाँ पे ब्याज मिलेगा। 435 क्वांटिटी वो बेच रहा है, तो मैं यही ख़रीदने वाला हूँ। तो मैं इन्वेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए 10। मैं 10 क्वांटिटी लूँगा, जिसमें मेरे 9,815 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। 10.20% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलेगा, और ये 25 जनवरी 2027 को पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा और मेरे अकाउंट में पूरा पैसा आ जाएगा। आप देखते हैं अकाउंट में कैसे पैसा आएगा। ब्याज का पैसा मिलेगा मुझे 1432, जो कि मंथली मुझे मिलता जाएगा टुकड़े टुकड़े में। 10% TDS कटेगा इनकम टैक्स में, जो कि मैं इनकम टैक्स भरूँगा तो वापस वहाँ से मुझे मिल जाएगा। और मेच्योरिटी अमाउंट होगा मेरा 10,000 रुपये, जो कि मेरा अकाउंट में आएगा। यानी कि ऊपर देखो मैं 9,815 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, उसके बदले मुझे मिलेंगे 10,000 रुपये, क्योंकि मैं सस्ते में खरीद रहा हूँ और मिलना 10,000 ही है। और ये बीच में जो 1432 रुपये ये ब्याज है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इस वक्त मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। 10,118 रुपये और 9,839 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, 10.20% के हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। और यहाँ मुझे करना है इन्वेस्ट, तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये हो गया कंफर्म। मेरे अकाउंट से तकरीबन 9,000 के ऊपर कट चुके हैं, और 2 साल का ये बॉन्ड है। आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। 981.57 रुपये प्राइस पे मैंने इसे ख़रीदा है। 10 क्वांटिटी ली है, और 10.20% पर एनम के हिसाब से मुझे मिलेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे नीचे जो बॉन्ड्स हैं। मेरे पास पहले से 2 बॉन्ड पड़े हुए मुथूट के। तो ऊपर वाला बॉन्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यही वाला बॉन्ड था। थोड़ी देर पहले जो देखने को मिल रहा था आपको 9.89 का ब्याज मिल रहा था, अब हमने लिया 10.20 वाला। तो दोनों का एक एवरेज हो गया है, और 10.05% पर एनम हो गया है। हमारा इसमें इन्वेस्ट हो चुका है 18,797 रुपये। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें ब्याज कैसे मिलेगा। 1 मई 2025 को हमारे अकाउंट में आएंगे 136.61 रुपये। फिर आएंगे 1 जून को आएंगे 141 रुपये, 1 जुलाई को आएंगे 136 रुपये, 1 अगस्त को आएंगे 141 रुपये। इस तरीके से हमारे अकाउंट में पैसा आता जाएगा। और लास्ट में 25 जनवरी 2027 को हमारे अकाउंट में आ जाएंगे 19,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बॉन्ड तो खरीदना आ गया होगा कि कुछ इस तरीके से हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये मैं इस्तेमाल कर रहा था पेटीएम मनी का ऐप से ही है। तो इसमें बॉन्ड खरीदने की सुविधा है, तो मैंने इसको पहले इसमें अकाउंट बना लिया, और मैं इसके माध्यम से ही बॉन्ड खरीदता बेचता हूँ। अब कभी हमें बीच में पैसे की जरूरत अगर पड़ जाए, फॉर एग्जांपल हमने 3 साल वाला बॉन्ड खरीदा और 1 साल बाद ही में पैसे की जरूरत पड़ गई, तो हम यह बॉन्ड किसी को बेच भी सकते हैं। यहाँ सुविधा है, आप अपनी डाल दो कि मुझे बॉन्ड बेचना है, अपनी रेट डाल दो, सामने वाला पूरे इंडिया में जहां भी होगा अगर वो उसको खरीद लेगा, और आपका बॉन्ड उसके पास चला जाएगा और उसका पैसा आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ बीच में भी पैसा निकाल सकते हो, और बीच में आपने जितना मंथली इनकम कमाई वो बढ़िया इस तरीके से। और कोई बीच में प्रॉब्लम आ ही नहीं रही तो चलने दो, जितने साल तक बॉन्ड है आने दो पैसा अकाउंट में, क्या परेशानी है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ बॉन्ड खरीदने के टाइम आपको उनकी रेटिंग देख लेनी चाहिए। AA है, सिंगल A है, B है, C है, D है या सोवरेन है। इस तरीके इनसे आपको पता चलता है कि आपका बॉन्ड कितना सुरक्षित है। तो कोशिश तो ये करो कि यहाँ पर A या AA वाले बॉन्ड्स को खरीदो। अगर जब आप प्राइवेट खरीद रहे हो तब तो AA वाले बॉन्ड्स खरीदने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं और ये बड़ी कंपनियों के होते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, LNT और नावी और भी IIFL फाइनेंस और एडलवाइज, इस तरह की बहुत सारी बड़ी कंपनियां इनके बॉन्ड्स होते हैं। श्री राम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस के भी बॉन्ड आते हैं। तो
इन कंपनियों के बॉन्ड में आप पैसा डालने की कोशिश करो, क्योंकि इनमें पैसा डूबने के चांस नाक के बराबर रहते हैं। तो इसलिए हम ऐसी बड़ी कंपनियों के बॉन्ड्स खरीदेंगे। और अभी भी आपको नोट दे रहा हूँ, छोटी कंपनियों से बचना, जो आपको 13-13, 14-14, 15% तक का ब्याज देती है, उनसे नहीं लेना है हमें बॉन्ड, क्योंकि वहाँ उनकी रेटिंग देखना DB भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे बॉन्ड से हमें बचना है, हमें खरीदना है AA वाले बॉन्ड्स। समझ गए ना आप, इनमें पैसा आपका सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैंने आपको गारंटी ली थी कि आपका पैसा मैं नहीं डूबने दूंगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड्स खरीदो, उनकी ब्याज दर आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ, यहाँ आपको डिस्काउंट में भी बॉन्ड्स मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुछ टाइम के लिए बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, यानी कि जैसे उनका पैसा फालतू पड़ा रहता है 1-2 साल के लिए, तो वो बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और मंथली इनकम जनरेट करते रहते हैं, यानी कि मंथली पैसा कमाते रहते हैं। फिर बीच में उनको जैसे ही कहीं पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे शेयर मार्केट में या फिर कहीं प्लॉट खरीदने में, जमीन खरीदने में, किसी को पैसा देने में, बिजनेस करने में, तो उन्हें हाथों हाथ पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, सस्ते में बॉन्ड बेच देते हैं। जैसे उन्होंने मान लेते हैं 1000 में बॉन्ड खरीदा था, तो वो 950 में ही बॉन्ड बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। बीच में 50 का लॉस वो उठा लेते हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने इससे ज्यादा तो ब्याज ही कमा लिया, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस हिसाब से वो सस्ते में भी बॉन्ड बेच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 950 में बॉन्ड बेच रहे हैं, तो आप उसको खरीद लो, बढ़िया है। अब आपको उस पर 10, जैसे मान लेते हो 10% वाला बॉन्ड था, तो 10% तो आपके अकाउंट में आता ही रहेगा, ठीक है। और ऊपर से आपने 50 रुपये सस्ता भी खरीद लिया, और अच्छा, क्योंकि जिस दिन भी ये बॉन्ड मैच्योर होगा उस दिन आपके अकाउंट में 50, यानी कि आपके अकाउंट में तो 1000 रुपये ही आएंगे। आपने तो 950 रुपये दिए ना, आपके अकाउंट में 1000 रुपये आएंगे, 50 रुपये ज्यादा, क्योंकि कंपनी ने तो वादा किया था बॉन्ड 1000 का था, तो मैं तो 1000 ही दूंगा, भले आपने सस्ता खरीद लिया हो, तो मैं आपको 50 रुपये ज्यादा ही दूंगा। समझिए ना आप, बस इस तरीके से बॉन्ड्स काम करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने का सोर्स था। और कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको दिक्कत हो और कोई भी मन में सवाल हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।